नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं मादीपुर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पवार। नमस्कार सर, कुछ दिन पहले आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया पर घोटाले का आरोप था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन्हें 4 मार्च तक रिमांड में रखा गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए सविता जी, घोटाला तो उन्होंने किया ही है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी बनाई हुई रणनीति को 6 महीने में उन्होंने वापस ले लिया। उसमें घोटाला था, इनसे गलती हो गई थी, इसीलिए तो वापस ली उन्होंने। जिसके तहत इन्होंने दिल्ली को नशे में नौजवानों को धकेल दिया। देखिए, एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री। पहली गलती तो ये 25 साल की उम्र से इन्होंने 21 साल की उम्र कर दी घटा के। दूसरी गलती ये, तीसरी ये घर पर भी डिलीवरी दे रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जिस टाइम पूरा हिंदुस्तान परेशानी से निकल रहा था, बीमारी से, उन्होंने उस टाइम लोगों को सुविधाएं, अस्पताल में दवाइयां देने के अलावा शराब के ठेके खोल के रखे। सबसे पहले इन लोगों की कोई रणनीति नहीं है। जब इन्होंने तय किया, आप देखें ना, घोटाला था तभी तो ये फंसे हैं। टोटल तो परमिशन इन्होंने दे दी प्राइवेट ठेकेदार वालों को। 6% कमीशन थी, 12% इन्होंने कमीशन कर दी सीधी। और उसके बाद उन्हीं को तय करने की जिम्मेवारी दे दी। रेट तय वो करेंगे, सब चीज़ वो करेंगे। उन्होंने ऐसी योजना बनाई दिल्ली के अंदर, 849 दुकानें खुलवाई, जिसका विरोध हुआ। मेरी अपनी विधानसभा मादीपुर के अंदर भी एक मंदिर के साथ इन्होंने अलॉटमेंट कर दी, उसका विरोध हुआ। जनता के साथ हम भी भूख हड़ताल पे जाके बैठे, कोर्ट से स्टे मिला उसको, फिर वो कैंसिल हो गई, वो रुक गई। मादीपुर पश्चिम विहार एक्सटेंशन में खाती रेस्टोरेंट के साथ में वो हमने करवाई। ऐसे ही दिल्ली में बहुत जगह कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जहाँ रेजिडेंशियल के अंदर इन्होंने शराब के लाइसेंस दे दिए थे, ठेके खोल दिए थे, अब जहाँ मर्जी पी सकते हो, इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर दिया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कोर्ट का, सीबीआई का, कि उन्होंने एक्शन लेके इनको कोर्ट में जेल में भेजा है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ हाथ, इनको जेल में जाने के लिए कुछ हाथ भाजपा का भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इनकी गलतियां थी खुद। भाजपा तो सरकार में, केंद्र सरकार में बैठी है, पर ये तो हमारी सीबीआई, पुलिस, कोर्ट का आदेश है ना, उससे उनको क्या लेना। भाजपा का कहना है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे हमारी मेहनत है, हमने किया है उन्हें जेल भेज, उनके आरोप जो है वो हमने सिद्ध किए हैं। और एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हमने किया है। तो हम सर क्या सच माने कि किसकी बदौलत ये हुआ है? जब ये रणनीति बनी थी और इन्होंने लागू कर दिया था, तो हमारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी, वो एलजी को, सीबीआई को उन्होंने सबसे पहले कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट पे एक्शन हुआ ये कि इस रणनीति में जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनसे मिली भगत साठ गांठ के तहत केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने मिलकर उनको इस तरीके की उनके फायदा पहुंचाने की नीति बनाई थी। ये उसी कंप्लेंट पे, या तो भाजपा वाले दिखा दें कहां पर हुआ है। ये तो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी की बदौलत आज मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर है। और सर, कैलाश गहलोत के ऊपर जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैलाश गहलोत जी दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने भी जो बस खरीद बेच के अंदर, घोटाले के अंदर, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं। हमने सबसे पहले कंप्लेंट हमारे अध्यक्ष ने, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने की है, उस पर भी इंक्वायरी चल रही है। अब अगला नंबर कैलाश गहलोत का ही है। नहीं तो कैलाश गहलोत के को ये मंत्री बनाने जा रहे थे, पर इन्होंने उसको छोड़ दिया, इसलिए कि उसका ही नंबर है अब, क्योंकि उसमें भी घोटाला हुआ है। जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रखा है इन्होंने, जिस तरीके से झूठ बोल के ये दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ये लोग कर रहे हैं। हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, सब चीज़ ले रहे हैं ये। इन्होंने तो अन्ना हजारे के साथ भी धोखा किया है, देश की जनता के साथ भी धोखा किया है। अपने आप को मनीष सिसोदिया भगत सिंह का रूप दिखाता है, घर से निकल रहा है ऐसे, तिहाड़ जेल का जाने के लिए दिखा रहा था। किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे थे, अपनी एडवर्टाइजमेंट की दुकान है ये, और कुछ नहीं है। बाकी दिल्ली का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप देखिए आज दिल्ली में क्या हाल है। हम इतना बुरा हाल कर रखा, पूरी दिल्ली खोद के डाली हुई है इन्होंने। आप जाम का बुरा हाल है, कहीं भी चले जाइए आप।
जहाँ पर 20 मिनट लगते थे वहाँ 1-2 घंटे लगने लग रहा है मेरी पूरी विधानसभा में। अब जनता से मिलो तो सही, इलेक्शन तो आने दो, जब जवाब देना पड़ेगा इनको कि दिल्ली की जनता कितनी परेशान है इस टाइम। हर जगह जाम का बुरा हाल है इस नीति के कारण। एक मिनट सर, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन चुनाव में शुरू में जब चुनाव लड़ने आई थी चुनाव के लिए, तो उन्होंने ये वादा किया था जनता से कि हम किसी तरह का कोई भी साधन नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो सर आपको नहीं लगता कि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जब बने थे तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत है, पर ये चीज़ पहले कहनी चाहिए थी ना। इन्होंने क्यों कही? जनता को गुमराह कहा, गाड़ी नहीं लेंगे, चलो गाड़ी ले ली। गाड़ी की ज़रूरत होती है आने जाने के लिए, ठीक है मुख्यमंत्री को, पर एमएलए को ज़रूरत होती है कि एमएलए अपने आप लेगा? एमएलए भी गाड़ी ले रहे हैं, सरकार के पैसे से ले रहे हैं। एमएलए को तनख्वाह की, इससे पहले तनख्वाह थी नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं एमएलए। तो इसकी ये आप देख लो, सरकार से धोखा कर रहे हैं। ये बंगले ले लिए। अब जो शीला दीक्षित जी के घर में कहते थे 25 एसी लगे हुए, इसके घर में 74 एसी लगे हुए हैं। जहाँ पर स्विमिंग पूल बन गया है कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर स्विमिंग पूल बन गया है। तो क्या हालात बना दी इन्होंने दिल्ली की। दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। कोई भी योजना नहीं है दिल्ली की। आप देखिए पंजाबी बाग के अंदर फ्लाईओवर बना हुआ, फ्लाईओवर तोड़ दिया। अब अगला भी तो ये जोड़ रहे हैं ना, तो उसको बने हुए के साथ ही इंजीनियरों से जानकारी लेकर इस तरीके की योजना बनानी चाहिए थी कि पब्लिक को असुविधा भी ना हो और तरीके से काम होता। पर हमारे यहाँ की जनता इतनी परेशान है इस टाइम ट्रैफिक से कि सिर्फ इन्हें पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक नहीं है, दिल्ली बर्बाद कर दी इन लोगों ने। हम बहुत दुखी हैं इनसे। सर जनता परेशान है, लेकिन चुना भी तो जनता ने ही है ना। वो जनता को इन्होंने झूठ बोला तब चुना। जिस तरीके से इन्होंने लालच दिया, ये होगा वो होगा, पेंशन नहीं बन रही है, राशन कार्ड नहीं बन रही, एक राशन कार्ड नहीं बना बीपीएल का। जो शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी, जो बीपीएल कार्ड के थ्रू फायदा पहुंचता था, तब जनता ने चुना है। किसी को पेंशन नहीं मिल रही है इसलिए। सर जनता तो बोलती है कि हम बहुत खुश हैं केजरीवाल से, उन्होंने उन्हें फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, फ्री बसें दी है महिलाओं के लिए। उस पर क्या कहेंगे आप? आप चलिए मेरे साथ, चलकर पता कीजिए कि कितनी जनता खुश है। मादीपुर विधानसभा, मेरी विधानसभा, मेरे साथ चलिए आप सविता जी, जब पता चलेगा आपको। और बस में इन्होंने फ्री कर रखी, बस में बैठ कौन रहा है? आप देखिए एक बारी बस का एक राउंड लगा के आने का 9,500 रुपये ये दिल्ली सरकार उसको दे रही है। जो उसका कनेक्टर है उससे पूछ के देखिए आप कि उसके पास उसके गुल्लक में कितने पैसे आ रहे हैं। एक चक्कर के 500 550 रुपये आते हैं। कितना नुकसान हो रहा है दिल्ली सरकार का, दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं ये लोग। तो आप देखिए, तो एक फायदा का काम कोई हो रहा है, ये चीजें कोई होती हैं। ये थे हमारे साथ मादीपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस विधायक जेपी पवार, जिनका कहना है कि यदि कैलाश गहलोत पे हमने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं, अब उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और रही आप आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी की, तो उन्होंने जो जनता को जो सुविधाएं दी हैं वो सिर्फ एक तरह का धोखा है, सिर्फ वोट, जनता का वोट पाने के लिए। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।